गया और नवंबर तक ऐसा सच कोई मोटिवेशन नहीं था आईआईटी का तो बहुत दूर बना, मेंस का ही नहीं था। माइंडसेट बन गया था कि एडवांस तो हमसे निकलना है नहीं, वो बड़े लोगों के लिए जो कोटा पढ़ रहे हैं। कोटा वाले बच्चों से मैं बहुत डरता था क्योंकि वो वहाँ क्या-क्या पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा। तो 12th हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साइड हसल करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं गेमिंग का। अरे! तो वो मैंने दी और पहले ही मॉक में मेंस के मेरे -3 आए। तो ओह! मेंस उसे के मॉक देख में -3 आ गए। हाँ, मेंस के मॉक में -3 आए क्योंकि मैं देख के ही हिल गया ये क्या पूछ रहे हैं। तो अब ऐसा देख के तो बहुत झटका लगता है कि यार 2 महीने से प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, सब निकल रहा है अच्छे से बट मेंस में मॉक -3 आ गए। तो फिर हमारी भाई इंसान की साहब फिर इंसान की मैं फितरत हो लिटरली अगर तेरी जगह होता ना भाई मैं छोड़ देता प्रिपरेशन। मैं मम्मी से बोलता मम्मी मेरे से नहीं होगी। मतलब मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद फिर एडवांस का मन नहीं किया कि भाई अब एडवांस देते हैं, एडवांस की तैयारी करते हैं, अब सीधा भैया यूट्यूब पे। सीरियसनेस ही नहीं आई मतलब एडवांस का मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी पूरी प्रिपरेशन में, मुझे कभी एडवांस की तरफ सीरियस भी होना है। मेंस मेंस तक का मैं सीरियस था, वो एडवांस का नहीं। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। और यार मैंने अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, हमने पूछा कि यार क्या फिर से हमें अपने पॉडकास्ट सीरीज शुरू करनी चाहिए जीत की जर्नी। तो यार काफी लोगों ने बोला हाँ भैया दोबारा चलाओ, काफी मोटिवेशन मिलती है। सो हेयर वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। आज की वीडियो में यार मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूँ यार, जिसने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ 4-5 महीने में मेहनत करके यार आईआईटी क्रैक की है। ठीक है, मतलब तैयारी 2 साल से कर रहा था, उतनी सीरियसली तैयारी नहीं कर रहा था, एवरेज लेवल पे तैयारी हो रही थी। और काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। मतलब -3 मार्क्स आए थे एक मॉक टेस्ट में और उसके बाद फाइनली गेटिंग इनटू आईआईटी दिल्ली। तो काफी मोटिवेशनल जर्नी रही है यार भवनीश की। तो आज हम भवनीश से बात करेंगे, उससे पूछेंगे यार कैसे सारी चीजें हैंडल की, क्या क्या किया था, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी आखिरी के महीने में कि इतना स्कोर बूस्ट अप कर पाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। भवनीश सबसे पहले अपना इंट्रो दे दे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते सो हैं। हाय एवरीवन यार, मैं भवनीश यादव हूँ और थैंक यू प्रायुष भैया पहली बात तो मेरे को अपने चैनल पे लाने के लिए। और यार मैं फर्स्ट ईयर हूँ, इस 2020 बैच में ही दिया था, आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ और मेरी एडवांस में रैंक 7 की आई थी, 7525। और मेंस में 9528 थी। और ज़्यादा मतलब एवरेज पढ़ाई ही की थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि जो टॉपर लेवल पढ़ाई की थी। बट हाँ, जितनी की थी यार उतनी सारी वर्थ इट निकल गई। सो बिफोर गेटिंग इनटू द पॉडकास्ट यार, आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैव कम अप विद प्रोडिजी। अब प्रोडिजी यार इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें होता है क्या यार, भी अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो ना, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आप अच्छा परफॉर्म करते हो इसमें, तो यू गेट टू विन लॉट ऑफ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। उसके अलावा यार आपकी कॉलेज फीस अप टू 20 लाख रुपीज अनअकैडमी स्पॉन्सर कर सकता है। तो प्लीज मेक श्योर सभी स्टूडेंट्स यार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे यार आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, नेशन वाइड में आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो प्रोडिजी जो आपका असली एग्जाम है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 23rd of January। तो प्लीज मेक श्योर सभी स्टूडेंट्स आके पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। उसके अलावा अनअकैडमी पे रेगुलर बेसिस पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहे हैं फॉर ऑल दो जेई 2022 एस्पिरेंट्स की। जाओ भाई दे दो, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गिव दीज टेस्ट जो अनअकैडमी करा रहा है। मैंने भी अपने टाइम पे दिए थे। ऑल्सो यार अगर आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो टिल 21st of January, तो अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो यू गेट 2 मंथ सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर आप 18 मंथ का आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन लेते हो यू गेट 3 मंथ ऑफ सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर कोई लेने की सोच रहा है तो डेफिनेटली गाइज यू कैन buy it now. This is the right time. You can use the code PRIYUSHRAI to get the maximum possible discount and my mentorship throughout your JEE journey. So that was all about Unacademy. Now let's continue our podcast. भाई यार अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी भवनीश? मतलब स्टार्टिंग 11 से की थी जेई की, या फिर उससे पहले से कभी स्टार्ट कर दिया था? और मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिली कि भाई मुझे आईआईटी ही जाना है, फिर आईआईटी जेई करना है? मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? 11th के बारे में बताओ बेसिकली अपने। भैया स्टार्ट हुई थी 11th जेई से बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मेरी स्टार्ट हुई थी केवीपीवाई से कि मुझे केवीपीवाई क्रैक करना है क्योंकि केवीपीवाई स्कॉलर का टैग मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट उसीलिए मैंने फिटजी ज्वाइन कर लिया था। मैं फरीदाबाद से हूँ तो वहाँ का फिटजी मैंने ज्वाइन किया था। बट फिटजी में इन्वायरमेंट केवीपीवाई को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जेई की बात होती थी। तो माइंड वैसे ही मतलब जेई की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो हर्ड मेंटालिटी की तरह जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही कर रहा था कि 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे ईच सब्जेक्ट को दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, वही सब चल रहा था। बस मैथ्स में कहीं न कहीं अटक रहा था क्योंकि मैथ्स
एक बार होता है ना, आप ग्रिप पकड़ लेते हो तो आप चढ़ जाते हो, बट अगर नहीं पकड़ पाते तो वैसे ही होता है। तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री 10th की बहुत आसान होती है, बट 11th में ही उसका उल्टा होता है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे मुश्किल होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आसान समझ के उसे इतना ध्यान दिया नहीं स्टार्ट में, और फिर वो लैग करने लगी। अब लैग करने लगी तो इतना सीरियस मैंने कभी नहीं लिया ट्रिग्नोमेट्री को, या हाँ यार कर लेंगे। बट मॉक देता था तो मॉक में मैथ्स में जब भी आता तो ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ देता था कि नहीं यार मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी, मतलब डर लगता था और आलस आता था। तो इनिशियली फिजिक्स को मैं हेट करता था क्योंकि मेरे समझ नहीं आता था कोई भी कॉन्सेप्ट। बट वही सोच लिया था कि यार फिजिक्स को ना सुधारना है, तो फिजिक्स पे ध्यान देने लगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगे, एक एक घंटा रोज डेली डालने लगे। तो उससे फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वो एक सब्जेक्ट लव बन जाता है, जैसे कहते हैं ना फिजिक्स इज लव। तो वो होने लग गया, पर यही चल रहा था। 11th 11th में मॉक दिया जाता था तो मेंस के जो मॉक होते थे उसमें मेरी एवरेज मार्क्स आते थे हमेशा 144 आउट ऑफ 360, यही एवरेज रहती थी। और एडवांस के जो मॉक होते थे उनमें 70 80, मतलब एक माइंडसेट बन गया था कि एडवांस तो हमसे निकलना है नहीं, वो बड़े लोगों के लिए जो कोटा पढ़ रहे हैं। कोटा वाले बच्चों से मैं बहुत डरता था क्योंकि वो वहाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा। तो कोटा के से बच्चों से मुझे बहुत डर लगता था, सच्चाई किसी को पता नहीं बट क्या होती है, बट हाँ वो एक फोमो होता है ना कि वो क्या ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो एडवांस की मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेंस की कैजुअल चल रही थी और आईआईटी का इतना मोटिवेशन भी नहीं था। कोई पूछता था आईआईटी क्यों करना है तो कोई आंसर नहीं था इस सवाल का। तो 11th एंड अच्छे से गई क्योंकि 11th में पढ़ाई करी, मतलब और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट था और बचपन से कुछ ऐसा सच किया नहीं था। तो सोचा कि यही 2 साल है, पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। तो ऐसे हुआ, फिर कोविड आ गया बीच में। तो कोविड आया, अब कोविड में डिस्ट्रैक्शन आ गई क्योंकि जब घर बैठे रहते हो ऑनलाइन तो डिस्ट्रैक्शन होती है। तो 11th मैंने रिवाइज कर लिया, एंड हो गई। 12th हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साइड हसल करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं गेमिंग अरे का। तो गेमिंग चैनल पे मैं डिवोट करूँगा। जब तक 12th स्टार्ट नहीं हुई तब तक ठीक था कि हाँ फ्री टाइम में कर रहा हूँ, बट जैसे ही 12th स्टार्ट हुई अब प्रेशर पड़ने लगा, 12th के कॉन्सेप्ट वीक रहने लगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरे को वैसे ही कभी पसंद नहीं था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत होती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो वो वीक होने लगा और गेमिंग चैनल चल रहा। गेमिंग चैनल अगस्त तक मैंने चलाया, फिर मेरी कोचिंग में वो मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट देख के हालत ख़राब हो गई क्योंकि जो पढ़ा वो कुछ रिटेन नहीं रहा, प्रैक्टिस इतनी की नहीं। तो जब मॉक हिला तो अब वो अंदर से डर लगा कि ये क्या कर दिया, कि ना तो चैनल ग्रो कर पा रहा है अच्छे से और ना ही मतलब पूरा मार्क्स आ रहे अगस्त हैं तक मॉक में। गेमिंग चैनल को डिवोट किया था। ऐसा था भैया कि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता बट वो ना अपनी तरफ से एफर्ट वो नहीं मार रहा था मैं। गेमिंग चैनल पे एडिटिंग इन सब में ध्यान दे रहा था, ये नहीं देख रहा था कि जेई का मुझे कुछ करना है। पढ़ाई से मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुका अच्छा। था मैं, क्योंकि अब मतलब बुराई करने लग गया था मैं उल्टा इस एग्ज़ाम की कि नहीं देना मेरे को ये फालतू मतलब एग्ज़ाम बिचिंग में। करने लग गए थे यार, ऐसा एग्जाम क्यों होता बिचिंग है? कह सकते हो। बिचिंग करने लगा कि 10 लाख में से 10,000 का होता है, बाकी बच्चों का कौन होता है, जेई स्कैम है, ये फालतू चीज़ें मैं सोचने लग गया था अच्छा। कि आईआईटी जाके किसी ने क्या ही कर लिया। तो बट वही था, मॉक जब आया तो पहली बार मतलब पापा ने कहा कि ये क्या कर मॉक दिया, टेस्ट में तब मार्क्स कितने कोई आए थे उस बात वाले हट में? गई। उसमें आए थे 70-80 के अच्छा। राउंड आए थे, वो 300 का हम्म, मॉक था मेंस लेवल का, 70-80 है मेरे, आज तक इतने नहीं आए थे, इतने अच्छा। कम। तो तब जाके वो वो फुल हिट सिलेबस करा मॉक कि टेस्ट था, यार कौन सा मॉक गलत टेस्ट ट्रैक। था? अच्छा, पार्ट वो टेस्ट पार्ट था वो, टेस्ट था। मतलब जो आधी 12th कह सकते हो, आधी से भी कम, मतलब 1/4 इतनी कुछ 12th आई थी, उसमें तो उतने में ही मतलब इतना बैंड बुरा बज हाल गई हो थी, गया। बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल अपना ड्रॉप कर दिया वहीं पे कि अब कुछ नहीं, इसको मैं अभी नहीं। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा तो मेरे को अमन भैया की वीडियो मिली, अमन दत्ताल भैया की। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि ये सब काम तुम कॉलेज में कर लेना, अभी तुम पढ़ लो, ये 2 साल तुम्हें मतलब अपने ऊपर लगाने हैं। तो वहीं से मोटिवेशन मिली, फिर बैकलॉग उठाना था। बैकलॉग उठाने के लिए बहुत चैप्टर बचे थे जो मैं 12th में नहीं पढ़े थे, तो उन्हें उठाने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि क्वालिटी अब भाड़ में जाए, क्वांटिटी करनी है मुझे। मतलब ये उल्टा होता है बट मैंने मतलब उल्टा किया। मैंने सोचा कि अब जितने टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊंगा उतने ज़्यादा मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे को दिखेंगे और उतनी ज़्यादा मेरे को थ्योरी रिवाइज हो पाएगी। तो मैंने गोल बना लिया कि हर दिन 25 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट के, 25 फिजिक्स, 25 ये केमिस्ट्री, अभी 25 मतलब मैथ्स, एग्जाम जितने कितनी होते दूर था, हैं। ये कब की बात बता रहे हो आप? आप अगस्त की बात है भैया, अगस्त से मैंने ये बना लिया था, 25 क्वेश्चन मेरे को अच्छा, हर दिन अच्छा। करने हैं हर सब्जेक्ट का। तो 25 क्वेश्चन मैं रोज करता था, तो उससे क्या हुआ, स्पीड मतलब एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आने लग गई, क्वेश्चन स्पीड में कैसे करने हैं, और पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होने लगे क्योंकि हमारे टीचर्स भी कहते थे बेस्ट वे टू रिवाइज होता है कि आप क्वेश्चन के थ्रू करो, आप थ्योरी पढ़ते रहोगे वो आपको रिटेन नहीं रहती है।
तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गया, वो रिवाइज़ होने लगे, धीरे-धीरे चीज़ें पैरेलल आने लग गई। बट ऐसे करते-करते सितंबर आ चुका था और 11th एज़ सच मेजर रिवाइज़ नहीं की थी। 11th फॉगी हो गई थी मेरी काफ़ी ज़्यादा। मतलब थर्मोडायनामिक्स वाज़ माय वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर फिज़िक्स में हुआ करता था, बट उसके भी मेरे को आधे से ज़्यादा फ़ॉर्मूले मैं भूलने लग गया था अगर रेगुलर 11th के। रिवीजन नहीं करोगे तो तो ऑफ कोर्स सी बात है भूल जाओगे, 11th भी भूल ही जाओगे। तो वही सेम चीज़, हाँ, मैक्सिमम लोगों के साथ वही होता है। हाँ, फिर आगे? तो ऐसे नवंबर आ गया और नवंबर तक एज़ सच कोई मोटिवेशन नहीं था आईआईटी का। आईआईटी का तो बहुत दूर बना, मेंस का ही नहीं था। तो जैसे नवंबर आया और मेंस पे ज़्यादा मतलब वो होने लगी, बातचीत होने लगी, तब कहीं न कहीं इंटरेस्ट बनने लगा कि अच्छा मेंस कर सकते हैं। क्योंकि मेंस का तो हमेशा से मोटिवेशन था कि मेंस यार मेंस में मार्क्स आते हैं, तो मेंस में अपना थोड़ा कुछ चांस बन सकता है। तो वहाँ से देखने लगा, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने लगा 99 परसेंटाइल कैसे लाएँ, कैसे लाएँ? तब मुझे आप ही की एक वीडियो मिली कि फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसे इम्पोर्टेंट मान लेना, सेकंड अटेम्प्ट को इतना मतलब ऐसे मत देखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट मॉक की तरह देंगे, सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ेंगे। तो वहीं कहीं मतलब मैक्सिमम लोग भी यही कह रहे हैं, मेरे टीचर्स भी यही कह रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपनी प्रायोरिटी माना। और ज उसी समय पोखरियाल सर ने भी कह दिया था कि ऑलमोस्ट 4-5 महीने के गैप में आपका मेंस हो सकता है, फ़ेब में, जब ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लाइव आते थे वो। तो तब तो अलग सर्कस चलता था रोज़। रोज़ लाइव आते थे, बहुत टाइम वेस्ट करते थे हमारा। तो 4-5 महीने फिर मेरे को 4-5 महीने में चीज़ें कवर करनी थी। अब 12वीं अभी अभी मेरी अभी नवंबर की बात चल रही है ना, अभी नवंबर में नवंबर की चल रही रियलाइज़ थी। कर लिया कि अब करना है अच्छे से। हाँ, तो जैसे नवंबर में दिवाली थी 2020 को, मेरे को उस दिन मैंने कहा कि इसी दिन स्टार्ट करते हैं अपनी पूरा, मैंने प्लान बना लिया था क्या करना है। स्कूल में चल रहा था, कोचिंग में 12th एंड चैप्टर्स चल रहे थे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सब चल रहे थे। हुँ। तो मैंने कहा ये तो हटाओ, मतलब अब ये मैं खुद कर लूँगा। स्कूल कोचिंग से मैंने मतलब कट ऑफ ही कर लिया, ऑलमोस्ट कह सकते हो कट ऑफ कर लिया। और तो मेरे पास पूरा दिन बचा रहता था। अब उसमें मैंने प्लान बनाया कि 12-12 घंटे कैसे पढ़ना है। तो उसमें यही सोचा कि एक चैप्टर लूँगा फिज़िक्स में, एक चैप्टर लूँगा केमिस्ट्री में और एक चैप्टर लूँगा मैथ्स में। तीनों का एक-एक चैप्टर लूँगा, 11th से उठाऊँगा, काइनेमैटिक्स, स्ट्रेट लाइन, इन सब से उठाऊँगा। उसकी थ्योरी पढ़ूँगा जो मेरे को पढ़ाई गई है कोचिंग में, नोट्स जो पढ़ाए गए हैं और जो मैंने खुद लिखे हैं, उन सबको मैं पढ़ के जो मेरे को समझ आए, उनके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। जो मेरे को चीज़ें रिटेन रह पाई, उनसे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और उसी दिन पढ़ने के बाद उसके जितने प्रीवियस ईयर हैं, मैंने अरिहंत की आर्काइव मँगाई थी, तो उसके मैंने जितने प्रीवियस ईयर थे 40 साल के, उस चैप्टर को उसी पर्टिकुलर दिन लगा लूँगा। तो ऐसे किया, मेरे ऑलमोस्ट दिसंबर एंड तक मेरा पूरा रिवाइज़ हो गया था और जो चैप्टर मैंने छोड़े थे 12th के, वो भी मैंने यूट्यूब के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू कर लिए थे। यूट्यूब पे बहुत अच्छे हुँ। रिसोर्स मिल जाएँगे अगर आप ढूँढोगे। और जो चैप्टर मुझे नहीं आते थे, मैं उनके वन शॉट देख लेता था, क्योंकि मैं तब तक मेंस लेवल ही रिवाइज़ कर रहा था। एडवांस लेवल मैंने ना तब सोचा, ना टेंशन थी। तो ऐसे करते-करते दिसंबर एंड हो गया और 1 सेकंड, हमारा 1 सेकंड। मतलब एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बीच में भवनीश ने बहुत अच्छी बता दी कि भाई रिवीजन कैसे कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है उसका मतलब प्रॉपर कोई वन शॉट वीडियो देख लो, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज़ लगा लो। ऐसे रिवाइज़ करता था कैसे और या फिर अगर क्लास नोट्स वगैरह हैं, तो उनको रिवाइज़ कर लो। अगर उनसे समझ में आ जा रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आ रहा है तो देन यू कैन गो फॉर अ वन शॉट वीडियो और कुछ उस टाइप का क्रैश कोर्स देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर सब कुछ नोट से समझ में आ रहा है तो नोट से रिवाइज़ करो और उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगा लो सीधे जाके। सबसे बढ़िया रिवीजन करने का यही तरीका होता है। नोट्स और पीवाईक्यूज़ आपके ऊपर है भैया, वो मतलब हुँ। आप कहाँ से देख रहे हो। पीवाईक्यूज़ अगर आपके हो गए और आपके पास थोड़ा और टाइम है, तो एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो हर किसी के पास होती है, आप उन्हें भी दोबारा एक बार कर सकते हो, बैक या फिर रिवाइज़ अपना कर कोचिंग सकते हो। मटेरियल भी तो है यार, कोचिंग मटेरियल भी हाँ, तो है। कोचिंग मटेरियल इज़ ऑल्सो गुड, बट कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड होता है। हुँ। तो तो पीवाईक्यूज़ आपके मस्ट हैं, आपको वो इग्नोर नहीं करने किसी भी स्टेप पे। तो हुँ, प्रीवियस ईयर कर ले, अब मॉक देने की बारी आ गई थी। तो ठीक है। मॉक कहाँ से दें? तो यहाँ पे पहले तो फिटजी में जाता था मैं, तो फिटजी की हुँ, एक एआईटीएस ही होती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है। बहुत हुँ। फेमस है वो, बहुत हार्ड है इसलिए सब फेमस जानते है। हैं। हाँ, हाँ। तो वो मैंने दी और पहले ही मॉक में मेंस के मेरे -3 आए। तो ओह! मेंस उसे के मॉक देख में -3 आ गए। हाँ, मेंस के मॉक में -3 आए, क्योंकि मैं देख के ही हिल गया ये क्या पूछ रहे हैं। तो अब ऐसा देख के तो बहुत झटका लगता है कि यार 2 महीने से प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, सब निकल रहा है अच्छे से, बट मेंस में -3 आ गए। तो फिर हमारी भाई इंसान की साहब। फिर इंसान की मैं फितरत हो। लिटरली अगर तेरी जगह होता ना भाई मैं छोड़ देता प्रिपरेशन। मैं मम्मी सोचता मम्मी मेरे से नहीं होगी। लिटरली हाँ यार। भैया, डिमोटिवेशन तो भैया बहुत हुआ था। 1-2 दिन तो मेरा भी वेस्ट गया था कि मैं नहीं दे रहा ये सब, ये क्या चल रहा है, मेरे लिए ये नहीं है, कोटा वाले बच्चे ही निकालेंगे। फिर मैं गया क्वारा पे, मैंने एआईटीएस की पिचिंग सुनी वहाँ पे। वहाँ पे बच्चे क्या-क्या अपनी झाड़ रहे हैं, मतलब अंदर का नेगेटिव इमोशन देके, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि सबके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा कि यार अब एआईटीएस मैं नहीं दे रहा, क्योंकि डिमोटिवेशन से अच्छा है कि मैं कम कम मार्क्स लाऊँ बट कॉन्फिडेंस से जाऊँ पेपर में। डिमोटिवेट होके जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एआईटीएस मैंने ड्रॉप कर दी, मैं नहीं दे रहा, उनके टेस्ट होते थे, मैं नहीं जाता था।
मैं इंटरनेट पे गया, मैंने देखा कहाँ से अच्छे मॉक टेस्ट देते हैं, तो मेरे को 2 मेन सोर्स मिले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन्हें एज़ अ मॉक दे दो टाइम बाउंडेशन के साथ। जो पहले मैंने दिए थे, वो टाइम बाउंडेशन नहीं थे। एक-एक क्वेश्चन पे मैं कई बार आधा घंटा लगा रहा हूँ, बट अब टाइम बाउंडेशन के साथ दो उन्हें। और दूसरा एनटी अभ्यास ऐप, जो बहुत अच्छा है। तो एनटी अभ्यास के मैंने जनवरी में स्टार्ट किए थे और फ़ेब मतलब एंड तक मैंने 30 दिए थे। पहले मार्क्स नहीं आते थे एनटी अभ्यास में, मतलब 90, 100 इतने ही आते थे। जहाँ तक मुझे याद फिर है तुम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट बाय 22 या 23 फ़ैब से स्टार्ट हुआ था। हाँ भैया, 22 फ़ेब को था हुँ। और पहली शिफ्ट थी मेरी उसमें अच्छा, ना, पहली शिफ्ट ही थी। तो पहली उससे शिफ्ट पहले थी। मतलब टोटल कितने मॉक टेस्ट दिए थे? 30 के आसपास? 30 के आस-पास दे दिए थे एनटी अभ्यास से, और प्रीवियस ईयर मिला लो तो 10 मतलब 40 बन गए थे मेरे आराम से। और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते थे? मतलब लास्ट के 1 महीने की स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या थी? भैया डेली बेसिस पे देता था, एक सुबह देता था और एक शाम को देता था, क्योंकि दोनों शिफ्ट का टेस्ट पता चल जाता है ना आपको, तब तक एडमिट कार्ड नहीं आता, तो पता नहीं होता आप किस शिफ्ट एक में दिन में 2-2 जाओगे। मॉक टेस्ट? एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट, फिर अगले दिन नहीं देता था, अगले दिन उनके एनालिसिस करता था, वीक टॉपिक समझता था। तो अल्टरनेट डेज़ पे एक दिन में 2-2 देता था। तो उससे क्या होता है ना कि वो आपको शिफ्ट पता चल जाती है, आप या शिफ्ट में फिर मतलब बैठोगे ऐसे भी शाम कर को। सकता था, जैसे ये तो तेरा तरीका हो गया। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक दिन आपने मॉर्निंग शिफ्ट में दिया, अगले दिन आप इवनिंग शिफ्ट में दे के देख लो। ऐसा कर सकते हो, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। एक बार एडमिट कार्ड आ जाता है हाँ, तो तब तो सीन सॉर्टेड रहता है। ये भी अच्छी अप्रोच है। हुँ। सबकी अपनी होती है भैया, वो वही क्या यार, कर अपना सकते खुद हैं। की अप्रोच बिल्ड करो, थोड़ा सीखो दूसरों से, दूसरों ने क्या किया था, फिर अपनी अप्रोच खुद बिल्ड करो। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट देते गए, उसमें मॉक टेस्ट में ऐसे जंप नहीं करते आपके मार्क्स, कभी जंप नहीं करेंगे। हुँ। आप हमेशा ऐसे 90 से स्टार्ट होते हो, फिर आप एनालिसिस करते हो 100, 110, ऐसे धीरे-धीरे फिर जंप बीच में करते कभी हैं। गिर भी जाते हो, ऐसा नहीं गिर होता भी कि जाते हैं, बहुत बार कि हुआ है। वो ऐसे ही ग्राफ सीधा जाता है, ऐसे जाता है, कभी नीचे होता है, फिर ऊपर, नीचे-नीचे ऐसे करके ऊपर बढ़ता है। हाँ, बताओ? जैसे स्टॉक मार्केट के ग्राफ की तरह ऊपर जाएगा, डिप भी करेगा, फिर ऊपर जाएगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वैसे आपके मार्क्स चढ़ेंगे, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। मॉक टेस्ट के मार्क्स पे तो कभी मत जाना, क्योंकि हुँ। -3 भी आते हैं कई मॉक बार। टेस्ट में यार बस आपको सीखना है। ये सोचो कि आप कितना कुछ उस मॉक टेस्ट से निकाल सकते हो, कितनी सिली मिस्टेक्स निकाल सकते हो, हर एक चीज़ मतलब अपनी सारी गलतियाँ निकालो मॉक टेस्ट में और उससे सीखो कि भाई वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है हमें जाके फाइनल एग्ज़ाम में। दैट इज़ द मोस्ट वे इम्पोर्टेंट थिंग। और आप कभी मॉक टेस्ट दोगे हुँ, लगातार, तो आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको पर्टिकुलरली दिखेंगे, इस पैटर्न के हमेशा रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चन को ना हुँ, कभी नोट कर लेना, जो रिपीट हो रहे हैं, आपको हुँ, उनका एक एक पर्टिकुलर अप्रोच होगी, उनकी वो एक पर्टिकुलर टाइप से ही आंसर आएगा। हुँ। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेंगे अगर आप कुछ मॉक टेस्ट चैप्टर्स के दोगे। फिक्स हो जाते हैं हर क्वेश्चन की, इस चैप्टर से हुँ। इन्हीं 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर के इन्हीं 2 ऐसे मतलब बहुत चैप्टर आप निकालोगे, आपको बहुत चैप्टर मिल जाएँगे, जिनसे फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं। और मॉक देने से आपका टेम्परामेंट बनेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर सबसे में। इम्पोर्टेंट है मतलब वो कहने वाली बात होती है यार कि हम 2-3 मॉक टेस्ट देके जा रहे हैं, वो बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छा कर लेते हैं। मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं यार, जो अपने जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यही है यार कि कम से कम 5-10 मॉक टेस्ट तो मिनिमम दे के जाओ। बाकी यार अगर आपको ठीक-ठाक प्रिपरेशन होगी जैसे भवनीश, तूने मॉक टेस्ट कब देना शुरू किया था? जब तेरा पूरा 11-12 सब कुछ रिवाइज़ हो गया था, पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, तब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था या फिर कर दिया था स्टार्ट तूने पहले ही? मैं कहूँगा भैया जब तक मेरा 90% हो गया था रिवाइज़, मतलब हुँ, 10% टॉपिक ऐसे होते हैं ना, आप उन्हें कितना ही रिवाइज़ कर लो, वो तभी समझ आएँगे जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हुँ, जैसे वो मैंने तब दिया था जब मॉक टेस्ट के थ्रू मेरे को उनके क्वेश्चन मिलते थे। 90% मैं कहूँगा मैंने प्रीवियस ईयर जो तरीका बताया उसके थ्रू किया था, उसके हुँ, बाद स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर आप बिना पढ़े मॉक टेस्ट दोगे तो डिमोटिवेशन होता है और वो भी बहुत गंदी हिट करती है, तो कई बार उससे बचना होता है। बाकी बेशर्मों की तरह मॉक टेस्ट देते रहो। बेशर्मों की तरह मॉक अवनीश टेस्ट का देते फेवरेट रहो। डायलॉग है। अरे भैया इसी ने हेल्प करी है बहुत ज़्यादा। मॉक टेस्ट आपको बता देता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। कंटिन्यूअस एनालिसिस करोगे तो ऐसे ही फ़ेब एंड तक, मतलब फ़ेब तक आ गए। फ़ेब में मेरा बर्थडे भी था, उसमें 2-3 दिन चले गए और फिर एडमिट कार्ड आ गया और नर्वसनेस बहुत थी पहले मेंस, मतलब पहले मेंस के 1 हफ्ते पहले बहुत नर्वसनेस थी, एंग्ज़ायटी होती है ना, तो उससे बचने के लिए ना आप कभी भी आपका पेपर हो तो 1-2 दिन पहले आप कट आउट हो जाओ इन सब चीज़ों से। मेरे किन को सब याद है चीज़ों से मतलब एग्ज़ाम वगैरह से या फिर एग्ज़ाम की, यूट्यूब में, सोशल मीडिया से हट जाओ। वो एग्ज़ाम की बात होगी आपकी 1-2 दिन एग्ज़ाम से पहले, आप वो एंग्ज़ायटी जाएगी बैक इन द माइंड। क्योंकि हुँ, आप अच्छे मूड में नहीं जाओगे, आप यही सोचते रहोगे यार मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड आई, मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये आपको बैक स्टैब करती है हमेशा ये चीज़ ना। हुँ। तो मैं 1-2 दिन पहले कट आउट हो गया और मैंने मतलब 1-2 दिन दबा के स्कैम 1992 देखी थी, उसी समय आई थी वो। तो वो देखी तो उससे मूड थोड़ा चिल हो गया और आराम से मैं मतलब मॉक पेपर दिया। पेपर दे के आया तो पेपर के पहले 5 मिनट हमेशा आपके इम्पोर्टेंट होंगे। पहले 5 मिनट में अगर आप डर गए तो आप पेपर खा जाओगे।
इसीलिए पहले 5 मिनट में हमेशा ईज़ी क्वेश्चन सेग्रीगेट करो और वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कैसे करते हैं। अब पहले 5 मिनट में ईज़ी क्वेश्चन सेग्रीगेट करोगे ना और उन्हें करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा और वो पूरा पेपर ले जाएगा। तो वही मैंने किया था, पहले 5 मिनट में मैंने ईज़ी केमिस्ट्री उठाई और वो पेलने लग गया। आराम से मतलब ईज़ी क्वेश्चन आए थे और मेरी शिफ्ट ना रिलेटिवली ईज़ी आई थी। फ़रवरी की पहली शिफ्ट बहुत ईज़ी आई थी बाकी शिफ्टों से। तो ईज़ी आई थी, क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला गया और पूरा पेपर मेरे को याद है 15 मिनट पहले मैंने टाइम से ख़त्म कर दिया था। 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले ख़त्म कर दिया था क्योंकि हाँ, और जब पेपर दे के बाहर आए तो मन में था कि हाँ भाई कर लिया। 1-2 दिन का रेस्ट लिया, फिर आंसर की आई तो अपने नापे तो 215 बन रहे थे मेरे आउट ऑफ 300। ओ भाई। बट पर पता चला कि 4 शिफ्टें हैं हमारी, तो यूट्यूब पे कुछ लोग कह रहे हैं परसेंटाइल चाहे तुम मार्क्स इतने हाई ले आओ, तुम्हारी परसेंटाइल उतनी बनेगी, तो वहीं वो हाँ, मतलब कुछ डिमोटिवेट हो फिक्स नहीं गए। होता है, एनटी का कुछ भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है काफ़ी जेईई में, ऐसी बात तो है। बहुत, बहुत ज़्यादा भैया, एनटीए तो छोड़ो, कभी और करेंगे इसकी उसकी बिचिंग। बिचिंग किसी और दिन करेंगे। तो आगे थे 3 अटेम्प्ट थे और एडवांस हुँ, का अभी तक ऐसा सच मन नहीं था, तो वो ड्रॉप हो गया। मतलब एक बार होता है ना कि आप एक गोल अचीव कर लो, फिर उतना मोटिवेट आप उस गोल की तरफ नहीं रहते। हुँ, तो 99 आ गई थी मेरी, मेरे को याद है, मेरा रिज़ल्ट आया था 99.02 मेरी परसेंटाइल आ गई थी। तो मैं हुँ। खुश था, आगे मुझे नहीं करना। तो इसके बीच में ना, इसी के बीच में आपके बहुत सारे फाइनेंस के यूट्यूबर चढ़ने लग गए थे, तो मैं उन्हें देखता था फ्री टाइम में। फ्री मतलब टाइम ये भी क्या। चीज़ें थोड़ी-सी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने भी अपने लॉकडाउन में, जब मेरे वक़्त लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन बेसिकली जब हमारा एग्ज़ाम था तब लगा था। तो तब मैं भी बीच में अप्रैल मई की मार्च में लगा था लॉकडाउन, 22 मार्च या 23 मार्च को लगा था जहाँ तक मुझे याद है। फिर अप्रैल में मैंने भी भाई खूब वीडियोज़ देखी थी, स्टार्टअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बिज़नेस चला लो। हाँ, तो ऐसी वीडियो मैं देखने लग गया और साथ में फिर मैंने सोचा कि चलो यही कर रहे हैं, साथ में एक बार फिर से वो यूट्यूब चैनल ग्रो करते हैं। वो कीड़ा तो मतलब था मेंस ही का मन फर्स्ट में। अटेम्प्ट देने के बाद फिर एडवांस का मन नहीं किया कि भाई अब एडवांस देते हैं, एडवांस की तैयारी करते हैं, अब सीधा भैया यूट्यूब पे। सीरियसनेस ही नहीं आई, मतलब एडवांस का मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी पूरी प्रिपरेशन में, मुझे कभी एडवांस की तरफ सीरियस भी होना है। मेंस मेंस तक का मैं सीरियस था, वो एडवांस का नहीं। तो दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया, वो बहुत बुरा गया, मेरी 97 पे आ गई थी, ड्रॉप हो गई थी परसेंटाइल। अच्छा। तो वो बुरा लगा, तो मैंने कहा चलो अगले अटेम्प्ट में मेहनत करते हैं। मेहनत करी, अगला अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया, उसमें भी 98 आई। तब वो और भी बुरा लगा कि यार मेहनत करने के बाद भी नहीं आई। दूसरा अटेम्प्ट मैंने मतलब यूँ ही दिया, मस्त मूड में दिया कि हाँ, कर लेंगे। अब तो पर तीसरा 99 आ ही गई हाँ, बट है। तीसरा अटेम्प्ट मैंने अच्छे से पढ़ के दिया, उसमें नहीं आई, तो वो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब आँखों में आँसू भी आ गए कि ये क्या हो रहा है? ये फिर तो मेरे साथ बहुत बार होता था। फिर आशीष अरोड़ा सर थे, ये सब थे। ये मतलब आई हाइली, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। इनकी मैं एक भी यार। वीडियो देखी कि अनूप सर हैं मैथन की, उनकी एक वीडियो देखी मैंने कि एडवांस इस साल बहुत आसान होगा, कैसे? तो वो वीडियो, जैसे कई बार नहीं होता, आपको एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ़ की ट्रैक बदल देती है। तो उन्होंने बताया था कि ये कर लोगे, ऐसे-ऐसे करोगे तो एडवांस निकल जाएगा। तो मैंने कहा था कि 99 आ चुके हैं, अब चौथे अटेम्प्ट में मैं फ़ोकस नहीं दे रहा। एडवांस है, एक वन शॉट मार के देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए, सीरियस होके अच्छा। देख ही लेते हैं। और ये कब से और वो सीरियसनेस आई? ये सीरियसनेस कब ये से आई आई? थी अगस्त एंड था 2021 का। और सॉरी, पेपर अगस्त कब था? अगस्त स्टार्ट था, सॉरी अगस्त और स्टार्ट पेपर था कब था? 2020। पेपर था 3 अक्टूबर को हमारा 2020, मतलब अच्छा। 2 महीने बचे थे, 2 महीने की विंडो थी। तो उसमें सर ने बताया था कि आप 6 बार लगा लो प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के, आपका आराम से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। तो भरोसा तो नहीं था मेरे को कि एडवांस इतना टफ एग्ज़ाम ऐसे कैसे निकल जाएगा। लोग साल-साल पढ़ते रहते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं। बट वही था कि अब मेरे पास और कोई रिसोर्स नहीं था कि मैं करूँ क्या? तो मैं कहा यही लास्ट ऑप्शन है, इसे कॉल दे देते हैं। तो यही बात आशीष अरोड़ा सर ने भी अपनी वीडियो में कही। तो 2 महीने मतलब 1.5, मतलब लास्ट के 15 दिन एडवांस से पहले मैंने सारे प्रीवियस ईयर दे दिए, दबा के दिए। मतलब मेरे को एक-एक आंसर याद हो गया था पिछले अरे! 10 साल के में। मतलब 6-6 बार करोगे तो आपको हो जाएगा। पहली बार में जब आप प्रीवियस ईयर दोगे ना एडवांस का, अच्छी तैयारी नहीं है, तो आपके मार्क्स नहीं आएँगे। आपके 2020 के पेपर में मेरे 99 बने थे, 398 जितना भी अभी आपका पेपर था। हाँ, हाँ, बट हाँ। एंड में आते-आते वो 320 तक पहुँच गए थे। मतलब 6-7 बार मैंने दिए थे दबा के। और 320 मार्क्स आ रहे हैं। हुँ, अच्छा, मतलब उसी पेपर को वो 4-5 बार दे दिया था। 6-7 बार भैया, 6-7 बार दिया था, तो अरे वो भाई! क्वेश्चन रट जाते हैं ना आपको। आंसर ही और रट जाते हैं। हाँ। आंसर रट जाते हैं। तो और साथ में लास्ट के 15 दिन बचे थे, तो मैंने एमबाइब की वेबसाइट आती है, वहाँ फ्री मिलते हैं, क्योंकि अब मैं किसी को पेड नहीं देना चाहता था। तो वहीं से मैंने एडवांस के आंसर मॉक टेस्ट उठाए।
अब लोग कहते हैं कि वो उतने अच्छे नहीं होते। मेरा मेन पर्पस था, मुझे टेम्परामेंट दोबारा बिल्ड करना था, मतलब एग्ज़ाम एडवांस के लिए। टेम्परामेंट, हाँ। तो अब पेपर कैसा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मेरे को टेम्परामेंट बिल्ड करना था। तो वो दिया, अब 3 अक्टूबर का आ गया दिन। सुबह की शिफ्ट में एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, क्योंकि 2020 का मैंने पेपर देखा था और मुझे पता था कितना मुश्किल आया था वो पेपर, लाइक बहुत गंदा आया था वो पेपर। पहले अटेम्प्ट पहली बार जब दिया, मेरे तो पसीने छूट गए थे। तो मैं एक्सपेक्टेशन के साथ ही गया था कि यार टफ आने वाला है। मैंने देखा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल आया 2021 में, दूसरा क्वेश्चन भी ईज़ी आया। तो पहला पेपर बढ़िया निकल गया, बहुत ईज़ी आया था हमारा पहला अटेम्प्ट। ब्रेक में गए, ब्रेक में चिल थे कि हाँ यार, दूसरा भी निकल जाएगा। बट मतलब डर भी था एक कि अगर इतना ईज़ी आया तो सबका निकल जाएगा, और ये भी था कि इतना हार्ड नहीं आया है। जब दूसरे अटेम्प्ट देने गए तो बिल्कुल ही अपोज़िट हो गया। बहुत हार्ड पेपर आ गया था। 2020 के 2 का पेपर 2 देखना कभी, बहुत मुश्किल पेपर आया है। पहले 10 मिनट कुछ नहीं हो रहा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा। सेग्रीगेट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा। तो उस समय बहुत गंदी डिमोटिवेशन हुई। एक तो गर्मी बहुत थी, ऊपर से आप जानती हो टेस्ट सेंटर कैसे होते हैं, मेंस और एडवांस के, ज़्यादा बढ़िया नहीं होते। और ऊपर से क्वेश्चन नहीं मिल रहा और दिमाग ऐसा गरम सा हो चुका था, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो 5-10 मिनट मैंने फिर रिलैक्स किया, शांति रखी और ये धीरे-धीरे इसलिए हो फिर रहा था ना घुटा। ब्रो, क्योंकि तू सचमुच सीरियस था इस बार एडवांस को लेके। अगर अगर सीरियसनेस नहीं होती ना, तू चिल कर रहा होता, अभी तेरे फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बात होती। एकदम सीरियस सही था कह ना रहे हो तू भैया। एडवांस को लेके, दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल, मतलब मेंस के दूसरे अटेम्प्ट में मैं जानता हूँ मैं कितना चिल था, मतलब बेशर्मों की तरह मैं बस वहाँ पे लेट मस्ती कर रहा था पेपर में। बट हाँ, इस समय सीरियस था मैं कि मतलब इतनी मेहनत करी है, ये सब बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो सेग्रीगेट करे और लगभग मतलब आप हमारे 54 क्वेश्चन आए थे, कुछ मेरे को याद नहीं कितने हैं, मतलब एप्रॉक्स 54 क्वेश्चन थे। तो मैंने 35 तक कुछ क्वेश्चन किए थे, मतलब 36 कुछ क्वेश्चन किए थे। और जब घर आया तो रिव्यूज़ 1-2 देखे, मैं ज़्यादा नहीं, मैं अपना चिल मारना चाहता था रिज़ल्ट के बीच में, दिमाग में टेंशन नहीं, मतलब जेईई चला गया है फाल अब। बट जब आंसर किया ही तो मार्क्स कैलकुलेट करे, मेरे 129 बने थे आउट ऑफ 360, अप्रॉक्स 35% बने थे। तो वहाँ फिर डिमोटिवेशन हो गई कि यार इतने कम कैसे बन गए? और मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि मतलब मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख रहा हूँ हर साल का, तो यही कह रहे हैं यूट्यूब पे भी लोग कि 35% पे आपकी 15,000 14,000 रैंक बनेगी। तो वहीं डिमोटिवेशन फिर हो गया कि यार आईआईटी तो गया, अब कोई एनआईटी जाना पड़ेगा। बट जब रिज़ल्ट आया तो 7,000 रैंक बनी, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब जी, मेरी एक्सपेक्टेशन 14,000 की थी और मैं देख रहा था मुझे क्या मिल सकता है। कहीं आईआईटी रुड़की का आ रहा था, कहीं आईआईटी रुड़की की मतलब लोअर ब्रांचेस, बिल्कुल लोअर, आईआईटी खड़गपुर की आर्किटेक्चर आ बीएससी। रहा होगा। और एक बार तो मन बना लिया था कि कुछ भी नहीं मिलता आईआईटी में बीएससी ले लूँगा, बीटेक नहीं मिलेगी तो। बट रिज़ल्ट आया, 7,000 रैंक कुछ आई थी और जो मेरे को आईआईटी चाहिए था, लाइक आईआईटी दिल्ली मेरे को चाहिए था। मैंने पहले ही जब मैंने आपको बताया ना, जब मैंने मन बनाया था एडवांस का, तो तभी मैंने मन बना लिया था कि आईआईटी दिल्ली जाऊँगा, चाहे बॉम्बे मिले मुझे मेरी रैंक पे या ना मिले। क्योंकि आईआईटी दिल्ली एक तो मेरे घर के पास है और जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत रिलेटेड है उस कॉलेज के थ्रू। तो मेरे को आईआईटी दिल्ली जाना था और मैंने अपनी जोसा की काउंसलिंग में सारी में प्रायोरिटी में आईआईटी दिल्ली की सारी ब्रांच भर दी। और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे भरा, उसके बाद बाकी आईआईटीज़ भर दिए, एनआईटीज़ भर दिए और मेरे को आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग मिल गई। और फाइनली, यहीं मतलब जब रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब पेरेंट्स को बताया फिर? नहीं, मम्मी तो बहुत खुश होके मुझे हग कर दिया। और पापा लोग होते हैं ना, इमोशन आपको पता चल जाता है फेस के थ्रू, मतलब हम्म। फादर्स इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते बट आपको उनके फेस के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को दिख गया और उस दिन बहुत खुश हुआ मैं कि यार वेल ऑफ, मतलब बढ़िया गया पेपर और मतलब मेरा तो एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट ही हाफ। पता नहीं, हमारे वक्त पे तो एक रात के 1-1 2-2 बजे रिजल्ट निकालता था एनटीए, तो एनटीए का तो कुछ कह नहीं सकते। भैया हमारा स्कैम हुआ था ना जब जेई मेंस का, तो उस समय हाँ। इतना गंदा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, मतलब मैं खुद रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे एक तो बहुत लोग हैं जो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत दिन फेस की किया दो है। दो एक एक वीडियोस डालते हैं भाई, एक रोज एक वीडियो, डालेंगे। रिजल्ट आज 12 बजे आएगा, आज 3 बजे आएगा, ऐसे वीडियोस डालते हैं ऊपर तो। वाले सोर्सेस से बात हुई हुई, अरे भाई सब हाँ हाँ चलता हाँ, है। ऐसे बिल्कुल यही वर्डिंग। तो ऐसे वो वीडियोस देखने में टाइम किल किया मैंने थोड़ा, अगर मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार कि आप ऐसे पीछे पड़ो किसी भी। बट हाँ, ये गलती मैंने करी और रिजल्ट आया तो वो देख लिया मेंस का। मेंस के रिजल्ट का इतना तब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडवांस की तरफ सीरियस हो चुका था मैं। मेंस में मेरी 9528 कुछ रैंक थी, मेरे को एग्जैक्ट लास्ट याद अटेम्प्ट का नहीं। बता रहा है, लास्ट अटेम्प्ट का?
हमारी टोटल आई थी बेस्ट रैंक, तो लास्ट अटेम्प्ट तो मैंने बिल्कुल एडवांस की तरफ फ़ोकस था, तो मेंस का मैंने लास्ट अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दिया। 96 कुछ मेरी परसेंटाइल थी मेंस में। मेरी जो रैंक बनी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट से ही बनी है, जब मैं दबा के उसके लिए पढ़ा था। तो काफ़ी 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 मोटिवेशनल स्टोरी थी भाई भवनीश भाई की। होप सर आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। बाकी यार कुछ मैसेज ऐसा देना चाहोगे जो जे 2022 वाले एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ सिमिलर कंडीशन है, मतलब इंडिया हर साल अनसर्टेनिटी तो क्रिएट कर ही देता है। तो उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज कि भाई कैसे कर सकते हैं इस वक्त, क्या है मतलब सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डेट्स का ही नहीं पता है ना, ये मेन प्रॉब्लम है उनके साथ। सेम हमारे साथ हुआ था, काफ़ी अनसर्टेनिटी है एनटीए की तरफ से। मैं कहूँगा यार डिस्कनेक्ट हो जाओ सोशल मीडिया से। जब डेट्स आएगी ना तो तुम्हें अपने आप पूरी दुनिया हल्ला मचा देगी। तो अभी तुम डेट्स के पीछे मत भागो। तुम अगर तुम्हें कुछ डेडलाइन चाहिए तो मैं कहूँगा यार फेब एंड तक तुम मान लो तुम्हें सिलेबस पूरा रिवाइज करना है और मॉक शुरू कर देना है फेब एंड तक। अपने मन में मेंटल डेडलाइन बना लो इतना। और अब ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागना यार। बुक्स के पीछे अब जो भागेगा वो डिक्लाइन करेगा। तुम एक ही उस रिसोर्स को रिवाइज करते रहना और प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना। प्रीवियस ईयर को इग्नोर मत करना। और चिल मारो यार, इतनी एंग्जाइटी मत लेना बस किसी भी चीज़ की। मतलब एंजाइटी हो जाती है यार, देख ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भवनीश, वो वाली बात नहीं कि एंजाइटी मत लो। तू अगर सीरियस है ना किसी चीज़ को लेके, तो जब वो एग्जाम पास आता है धीरे धीरे खुद ही एंजाइटी बढ़ने लगती है। हाँ तो भवनीश भैया का तरीका, हाँ बता। एग्ज़ाम की एंग्जाइटी तो अलग होती है, एक होता है बेफालतू की डेट्स को लेके एंग्जाइटी, अच्छा, वो ओवर मत लो यार। थिंकिंग। वो वर्थ इट नहीं है, हाँ मेंटल पीस एग्जैक्टली। जाएगा। अपनी ठीक है। प्रिपरेशन को लेके एक तो एंग्जाइटी रखो, वो तो थोड़ा हाँ तुम्हें प्रेशर रखना पड़ेगा। वही 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 उसी वजह से तुम पढ़ोगे भी, वरना तुम इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे। तो आज का जो पॉडकास्ट है यार काफी मोटिवेशन से पैक था। और ऑल्सो यार भवनीश का भी एक चैनल है, तो प्लीज मेक श्योर टू विजिट हिज चैनल। वहाँ पे वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, काफी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और मतलब आप लोग काफी रिलेट कर पाओगे भवनीश से। ठीक है, तो जाके उसका चैनल चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड तब तक यार मिलते हैं किसी और ऐसे ही पॉडकास्ट में। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।